स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी चैनल में। से मौजूद हूँ ग्राम सभा जंगल मठिया सरदार नगर ब्लॉक में पड़ता है। गोरखपुर का ज़िला, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ज़िला, और ये ब्लॉक भी गोरखपुर से बिल्कुल बगल का है, सटा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान अवधेश जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान प्रधान है। इसके पहले 1988 में इनके पिताजी प्रधान रहे। उसके बाद ये लोग राजनीति छोड़ दिए, अपनी नौकरी पेशा में चले गए थे। और प्रधान जी खुद चालक रहे हैं, परिवहन विभाग में चालक रहे, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। आप प्रधानी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो जानने का मैं प्रयास करूंगा प्रधान जी से। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी। पहले तो प्रधान जी, हमारा जो सवाल है सर, बहुत कार्य ऐसे होते हैं ग्राम सभा में जो कहीं न कहीं प्रधान लोग अपने बजट से नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसे क्या क्या कार्य हैं, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, इन विषयों पर थोड़ा हमें बताएं सर। हमारे यहाँ एक ग्राम सभा में एक रोड है, जंगल मठिया से भगवा पार मार्ग RCC हुई है, तो तोड़ फोड़ के एकदम ख़राब हो गई है। कितना लंबा होगा प्रधान जी? ये होगा 800 किलोमीटर का, 800 मीटर का होगा है। और संसद जी से कई बार वार्ता कर चुके हैं, दाखिल दे चुके हैं, लेटर भी कह रहे थे जब जल्दी से जल्दी बन जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। मौके पर इशू रोड टूटा हुआ, लोग परेशान हैं, अभी दिक्कत है। और राजस्व विभाग में हमारे एक नवीन भर्ती है, 14वीं नवीन भर्ती ग्राम सभा की खाते का है जी। DDC ने 2 बार खारिज कर चुके हैं। और इसके बाद हाईकोर्ट भाग गए। मार्च से अब तक कोई हमारा तारीख का कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें नाली का हमारा प्रस्ताव है, बन नहीं पा रही, आधे गांव का समस्या है। कितने लोग उस नाली से प्रभावित हैं, उनकी जल निकासी नहीं हो पा रही है? 200 व्यक्ति का घर प्रभावित है। तो वो भी मामला कोर्ट में ही है? कोर्ट में है। तो फिर कैसे आप नाली बनवा रहे हैं फिर? अब नाली अब इस पे रुका है, उसी पे पेंडिंग है, रुका किसी हुआ पर पेंडिंग में रुका है। अब किसी के काश्तकारी खेत में नहीं जाएंगे, नहीं, 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 नहीं। इसीलिए रुका है। इसके बगल में वही ज़मीन है। बारात घर है प्रधान जी ग्राम सभा में? बरात घर नहीं है ग्राम सभा में। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम अनिवार्य है बरात घर का। वही 14वीं में हम सोच रहे हैं नाली बन जाएगा, 122,000 का है, उसमें नाली निकाल देंगे 5 कड़ी, और बरात घर का आवंटित सोचे हैं। मतलब 2 चीज़ आपने सोचा है। इस जमीन एनएम सेंटर है ग्राम सभा में? एनएम सेंटर है? एनएम सेंटर नहीं है, बाकी मकान प्राइवेट में बैठाया जाता है, सिवान पर बैठाया गया है। अच्छा, भवन नहीं है? भवन नहीं है किसी मकान में। अब स्वास्थ्य केंद्र है तो उसकी मरम्मत नहीं हुई है। आधा काम करा करके प्रधान ने पहले कराए थे, आधा अधूरा कर छोड़ दिया, ऐसे पड़ा है। मतलब आधा करवा के पूरा पेमेंट करवा लिया? हाँ, पेमेंट करा लिया है और ऐसा पड़ा है। एक रोड आपने बताई प्रधान जी जो 800 मीटर का है, और आपने सांसद महोदय से कई बार कह चुके आप जी। और कितने रोड हैं आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ रोड ग्राम सभा में कुल 55 चकमार्ग से लेकर रोड तक है। दिखाई दे रहा है, ये भी तो बनना चाहिए आखिर। हाँ, मौके पर कई रोड खाली हैं, 200-400 मीटर का खड़ंजे का अनिवार्य है पहला व्यक्ति। और मैंने पंचायत भवन का काम कराए हैं पूरे 9.5 से, और विद्यालय कायाकल्प में सही कराए हैं, और 2-3 ठो नालियाँ बनाए हैं, और खड़ंजे लगवाए हैं अपने कार्यकाल में 2.5 साल में। और ये सरकार की व्यवस्था वो हमारे तरफ से एकदम सही है, जो चल रहा है वही चल रहा है। आपको जो मानदेय मिलता है उसमें आप खुश हैं? मानदेय जो दुनिया पा रही है तो हम भी खुश हैं। मतलब दुनिया खुश है तो आप भी खुश हैं? हाँ, खुश हैं। लेकिन हमें कोई खुश दिखाई नहीं दिया प्रधान जी। सब लोग कहते हैं मानदेय दिया जाए तो बढ़िया दिया जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए। हाँ, तो मानदेय अब सरकार करेगी, हम लोग के कहने से सरकार नहीं करेगी। नहीं, आप लोग आवाज़ उठाएंगे तभी ना कोई कार्य होगा। बिना आंदोलन के कोई क्रांति मिलती है क्या? ना, अब इसको ऑप्शन तो अब सरकार ही है। मतलब मेरे समय में 1500 रुपया बढ़ाए हैं, तब कैसे फिर कहा जाए। नहीं, 1500 बढ़ाए हैं, लेकिन मान लीजिए विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, या कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसको पेंशन भी मिलता है, आने जाने की सुविधा मिलती है, मेडिकल मिलता है, और सबसे जिम्मेदारी का बद प्रधानी का होता है। वहाँ पे कोई कहानी ही नहीं है। अब विधायक संसद के रूप से अब पेंशन मिलता है, तो इसी हिसाब से प्रधान लोग का पेंशन हो जाता तो
अत्याचार। वही मैं पूछ रहा हूँ सर कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। मानदेय जो है जो हार गया प्रधान उसको मानदेय पेंशन मिले। वही मेरे कहने का मतलब बस। है। आखिर विधायक दो जो भी जगह बन से। रहा है मानदेय के हिसाब से उनकी भी पेंशन बने। जी जी। इस समय जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, कितना सहमत हैं आप? हम भरपूर सहमत हैं। पूरा सहमत हैं। कोई ऐसी बात जो आप अपने ग्राम सभा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे कहना चाहते हो? मैं ग्राम सभा के हिसाब से मैं मुख्यमंत्री जी के यही मैंने उनके पोर्टल पर डाला हूँ। पोखरे जो है 365,000 का रकबा है और मौके पर पोखरी है, कागज़ में नवीन प्रति है। और एक प्रधान ने पट्टा किए हैं 5-10 साल का, वो ख़त्म हो गया। फिर दूसरी प्रधान आए तो वो पट्टा किए 10 साल का। वही प्रधान ने फिर पोखरे को असंक्रमणित भिंडरी पट्टा कर दिए हैं। मौके पोखरी है। मैंने तहसील में पूरी बायोडाटा मैंने लेकर के दाखिल किया हूँ। इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरा यही मुख्यमंत्री का अनुरोध है। यानी तहसीलदार उस पर निर्णय नहीं सुना रहे हैं? नहीं सुना रहे हैं। ये हमारे साथ थे ग्राम सभा जंगल मठिया, सरदार नगर ब्लॉक में पड़ता है। अवधेश जी जो ग्राम प्रधान है यहाँ के। 800 मीटर का एक रोड है जो टूट चुका है, बिल्कुल बनवाने के कगार पे, लेकिन प्रधान जी के पास वो बजट नहीं। और सांसद महोदय से कई बार वार्तालाप भी हो चुका, उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है सांसद महोदय का। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आज तक आश्वासन मिला हुआ, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। ग्राम सभा में पोखरी पर भी अतिक्रमण है। प्रधान जी द्वारा, जो पिछले प्रधान थे उनके द्वारा उसको पट्टा करवा दिया गया। और जो यहाँ के तहसीलदार महोदय हैं, वो निर्णय सुनाने में उन्हें कोई आपत्ति लग रही है। अब क्यों नहीं निर्णय सुना रहे हैं तो वही बताएंगे तहसीलदार महोदय। और इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना पड़ेगा कि तहसीलदार महोदय को आखिर सही निर्णय सुनाने में आखिर देरी क्यों हो रही है। और बाकी प्रधान जी की जो बातें हैं, तो प्रधान जी ने बेहतर कार्य करवाया है। जो 2.5 साल का समय बीता उसमें, और वर्तमान सरकार की नीतियों से भी प्रधान जी पूरी तरह प्रभावित हैं। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी। अगले जनता के साथ अगली समस्या से जल्द रूबरू करवाता हूं। तो नमस्कार।